शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। वैसे प्रत्येक देवता न्याय करता है, और जो देवता न्याय नहीं करता, अन्याय करता है, वो देवता कैसा? वो कहे का देवता, किस लिए देवता? वो देवता हो ही नहीं सकता है। अन्याय करने वाले राक्षस, दानव वगैरह ही हो सकते हैं। तो किंतु हाँ, जैसे है कि विशेषता मिली होती है कि कौन किस चीज़ में विशेषता रखता है, तो उस तरह से शनि न्याय करते हैं। अब उस न्याय में वो दया का पुट नहीं रखते हैं, दया का पुट नहीं रखते हैं, और इसीलिए वो न्याय के देवता कहे जाते हैं। बहुत देवता होते हैं जो न्याय अन्याय या ऐसे कुछ उनका निर्णय लेते समय दया वगैरह की भावना भी रखते हैं, जिससे कि पक्षपात हो जाता है, किंतु शनि ऐसा नहीं करते। न्याय तो न्याय, उनके हिसाब से न्याय में कहीं कोई दया, ममता, आत्मीयता की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शुड नॉट बी टेम्पर्ड विद मर्सी, नहीं तो वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। अभी मैं बताऊं आपको कि अभी देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलते होंगे कि 10 दिन में भाग्य पलट जाने वाली है, मेरा कहो अगर सही नहीं हुआ तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा, क्या क्या बहुत लोग, बहुत भविष्यवाणी आप देखते होंगे, यूट्यूब पर आते होंगे। मैं उसी विषय पर बता रहा हूँ, तर्क की दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से भी देखिएगा। अभी वर्तमान समय में, जैसे मान लीजिए मैं मेष राशि को ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि मीन राशि में शनि है, तो मेष राशि की 7.5 चल रही है। मेष राशि मंगल का होता है, और मंगल जो है शनि का शत्रु होता है, इसलिए मेष राशि वालों की दुर्दशा हो जानी चाहिए, मेष राशि वालों की दुर्दशा हो जानी चाहिए। कुंभ राशि की तो मान सकता हूँ कि कुंभ राशि की दुर्दशा इसलिए नहीं होगी क्योंकि कुंभ का स्वामी शनि है, तो मान सकता हूँ। हालांकि न्याय तो न्याय, जैसा पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि उनके पास कोई दया और कोई आत्मीयता का संबंध नहीं होता है, तो भले कुंभ राशि उनकी अपनी राशि है, किंतु न्याय तो न्याय करेंगे वो, चाहे भले वो उनकी अपनी राशि हो, वहाँ पर भी अगर कोई अपराध हो रहा होगा, कोई गलत काम हो रहा होगा, तो उसका न्याय ही करेंगे, उसमें वो ये नहीं देखेंगे कि ये मेरी राशि राशि है। किंतु मैं बता दूँ आपको, मेष राशि की 7.5 चल रही है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल स्वयं क्रूर ग्रह है, और ऊपर से पापी ग्रह शनि का परम परम शत्रु है। तो मेष राशि वालों की तो मतलब दुर्दिन ही होना चाहिए। किंतु मैं बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा मनसो जातास, ये वेद का मंत्र है कि चंद्रमा मन का स्वामी है, और जो लग्न होती है, लग्न लग्न होती है, वो आत्मा होती है, आत्मा। अभी मैं बता दूं आपको कि चंद्रमा तो अब वो 2.25 दिन तक चलता है एक ही राशि पर, तो इसलिए वो तो पूरी राशि 2.25 दिन में जितने लोग जन्मे होंगे उन सबकी राशि का हो गया। किंतु जो लग्न है, वो अगर मोटा भी मान लें तो 2 घंटे तो रहती ही रहती है। हालांकि लग्न अगर देखा जाए, अगर लग्न निकाला जाए, तो वो पल विपल प्रतिविपल या विकला प्रतिविकला पर, मतलब वो सेकंड से भी कम समय में आता है। किंतु मैं मोटे तौर पर मान के चलता हूँ कि 2 घंटे के में जन्म लेने वाले एक लग्न के हैं, होंगे ही। तो अभी ये कि मेष जिसके जन्म के समय उसकी जन्म लग्न मेष होगी, ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय उसकी जन्म लग्न मेष होगी, और उसके 7वें भाव में शनि होगा, 7वें भाव में शनि हो। ध्यान दे बता रहा हूँ, 7वां भाव केंद्र का होता है, शनि पापी ग्रह, और पापी ग्रह 7वें भाव में हो, और लग्न में सूर्य, वो भी पापी माना जाता है, सूर्य को भी पापी माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है, पापी माना जाता है।
तो अब देख लीजिए कि एक तो लग्न में सूर्य, 7 में शनि, दोनों की परस्पर दृष्टि, दोनों की परस्पर दृष्टि। तो ऐसे में तो मेष लग्न का कोई भी ऐसी हानि नहीं होगी जो नहीं होनी चाहिए, किंतु यह एक बिल्कुल ही अशुद्ध फल कथन है। सर्वथा सर्वथा अशुद्ध फल कथन है। किस तरह से? लग्न में सूर्य हो गया, मेष लग्न में 5वें भाव का स्वामी होकर सूर्य हो गया, सूर्य उच्च का हो गया, सूर्य उच्च का हो गया। शनि जो है 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, और वह उच्च का होकर के 7वें भाव में बैठ गया। 7वें भाव में महापुरुष योग भी बन गया, पंच महापुरुष योग है, पंच महापुरुष योग भी बन गया शनि के कारण। यह मेष लग्न वाला व्यक्ति दुनिया का बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा। और ये अगर आपके पास उदाहरण हो कोई तो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा आदमी होगा। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। अब अगर जन्म के समय ऐसी स्थिति हो कि इस तरह की स्थिति हो जन्म के समय, तो वर्तमान समय में जो मेष राशि की 7.5 चल रही है, 7.5 उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी और सर्वथा न्याय होगा मेष राशि के लिए। और मेष राशि वाले बहुत ही उन्नति करेंगे और उसी सोना में सुहागा हो जाएगा, सोना में सुहागा, कि यदि मंगल या सूर्य की महादशा चल रही होगी। अगर इन दोनों की महादशा चल रही होगी तो बस समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा हो गया और जीवन का उसका सबसे उत्तम स्वर्णिम काल उपस्थित हो गया है मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए। वही स्थिति वृष राशि वालों के जो ये शनि है, ये जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको नहीं मिलेगी वृष राशि वालों के लिए। अब देखिए मैं बताऊं आपको, मान लीजिए वृष राशि हो, वृष राशि हो, और वही मेष लग्न ही मान के मैं चलता हूँ, मेष लग्न के उदाहरण पर मैं मेष लग्न ही लेकर चलता हूँ। मान लीजिए वृषभ राशि हो और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र मान लीजिए, मान लेता हूं कि शुक्र भी उच्चस्थ है, उच्च का है, राशि का स्वामी उच्च का है, तो कहाँ जाएगा? 12वें में चला जाएगा। लग्न का स्वामी मंगल, लग्न का स्वामी मंगल, मंगल अपना मान लीजिए स्वगृही उसको मान लेते हैं, अपने ही घर में 8वें चला गया। तो अब जोड़ लीजिए कि उसके लग्न का स्वामी 8वें, लग्न का स्वामी उसके 8वें हो गया, और जो राशि है उसका स्वामी 12वें हो गया। लग्न है उसका स्वामी 12वें हो गया और 8वें भाव में मंगल और चंद्रमा बैठ गए, मंगल और चंद्रमा बैठ गए। तो ऐसी अवस्था में जो वृष राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले हो रहा है, तो वास्तव में उसकी बल्ले बल्ले होगी, इतना नीचे गिरेगा, इतना नीचे, जन से, धन से, मन से, मतलब व्याधि से या आर्थिक दरिद्रता से वो इतना नीचे जाएगा कि उसको कभी भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा, संभल ही नहीं सकता है। ये मैं अभी एक अनुष्ठान जो पूजा होती है विकट बाराही, अभी मैं करा रहा था, बल्कि यूँ समझिए कि करा करके ही मैं जा रहा हूँ, ये उनका समापन करा करके मैं जा रहा हूँ। वो बेचारे बहुत दूर से, बहुत दूर क्या, विदेश ही समझ लीजिए, वो आए थे भारत, तो उन्होंने पहले से ही मुझसे कह रखा था, चलिए खैर उनका कराया। उनके जो भाई, छोटे भाई हैं, उनके बारे में भी लोगों ने इसी तरह की भविष्यवाणी कर दी थी। अनर्गल संजोग से वो जो पूजा खत्म हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा ये सब इसके बारे में। मैंने देखा, कुछ लक्षण वगैरह पूछा, मैं फिर पूछा कि भाई ये जन्म जो है इसका
मतलब सामान्य है या कृत्रिम है, मतलब कहने का मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है या सिजेरियन हुआ है। मैं बोला कि सिजेरियन हुआ है। मैं बोला कि सिजेरियन हुआ है तो इसकी कुंडली अगर 1,00,000 विद्वान पंडित होंगे तो उसमें कोई एक बना सकता है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। क्यों? मैं बोला कि ऐसा है कि कुंडली बनती है जन्म के समय पर, और जन्म का समय आजकल कैसे लोग निकाल रहे हैं। लेबर रूम में चली गई औरत, चली गई उसका, और वो चीर फाड़ के निकाल दिया, और जो ही निकाल लो उसके 2 मिनट ऊपर पकड़ के समय हो गया। भाई जन्म के 3 लक्षण होते हैं जन्म समय निर्धारण करने के लिए। जन्म के समय के निर्धारण के लिए 3 लक्षण होते हैं। उत्तमम जलस्रावे तु मध्यमम शीर्ष दर्शने कनिष्ठे तु पतनम स्यात् त्रिविधा जन्म लक्षणम। उत्तमम जलस्रावे तु, एक बार गर्भाशय का मुंह खुल गया, पानी बहने लगा, प्लेसेंटा रिलीज हो गया, वहाँ से पानी बहने लगा, ग्रे मैटर आने लगा बाहर यूट्रस से होकर के, तो ज्यों ही वो यूट्रस से पानी रिलीज होने लगा बस वो जन्म हो गया। मध्यमम शीर्ष दर्शने, और मध्यम समय मान के चलते हैं, वो मध्यम समय है कौन सा कि माँ के गर्भ से बाहर उसका हाथ पांव या सिर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा, तो वो समय अगर हम लेते हैं तो वो मध्यम हुआ। कनिष्ठे तु पतनम स्यात्, और बच्चा आ गया बाहर और फिर उसका समय नोट करते हैं तो कनिष्ठ, वह कनिष्ठ समय हो गया, उसका कोई मतलब नहीं होता है। त्रिविधा जन्म लक्षण, ये 3 तरह से जन्म के लक्षण होते हैं। अब आप उठा देंगे प्रश्न कि वो पानी बहने से ही कैसे जन्म हो गया, वो तो गर्भ के अंदर है। भाई ऐसा होता है कि जब तक उस भ्रूण के, उस बच्चे के चारों तरफ ग्रे मैटर, वही पानी ग्रे मैटर रहता है, तब तक उस पर किसी भी ग्रह, किसी भी किरण का कोई प्रभाव नहीं जाता है। वो जो है ना, वो ग्रे मैटर उसको रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता है किरण को। और जब वो पानी रिलीज हो गया, मुंह खुल गया, तो कोई भी किरण उस बच्चे को स्पर्श कर देगी, कोई भी ग्रहों की किरण जो होगी उसको स्पर्श कर देगी। अब कहें कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, भाई ये तो विज्ञान पढ़ाना हो गया। कक्षा 10वीं तक पढ़ाया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, आगे जाएंगे तो कि नहीं, प्रकाश टेढ़ी रेखा में चलता है। क्यों? क्योंकि यह तरंगों में चलता है, वेव्स में चलता है। ठीक है, तो खैर विज्ञान की बात पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। सीधी सीधी सी बात है कि ज्यों ही वो धूसर द्रव्य, जिसको ग्रे मैटर कहते हैं, धूसर द्रव्य ज्यों ही बाहर निकलने लगे माँ के गर्भ से, मुंह खुल जाए, बस जन्म का समय हो गया। वो जन्म का समय होता है। और उस पर यदि कुंडली बनाते हैं तो वो कुंडली सतत शुद्ध फल देने वाली होगी, उसी से शुद्ध फल का निर्णय हो सकता है। वही मैं उनके साथ किया। मैं देखा सब कुछ देख सुन करके, और मैं कुछ लक्षण पूछा। वो लड़का जॉर्जिया में था, तो मैंने पूछा कुछ लक्षण उनसे, तो उन्होंने फ़ोन से पूछा होगा, फ़ोन लगा करके पूछा होगा उन्होंने, फ़ोन लगा के पूछा होगा उन्होंने। और क्या हुआ कि जब मैं उनसे पूछा तो वो लड़के ने वहाँ से पूछने पर जितना भी लक्षण मैं पूछा था, उतने लक्षण का उसने जो है वो बताया कि हाँ ये है मेरे पास, ये चिन्ह है, ये सही है। तब मैं कहा कि देखिए उसके साथ ऐसा ऐसा है, और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बस वो थोड़ा सा आप कीजिए, और आप हमको 1 घंटे के अंदर फिर हमको थोड़ा सूचना दीजिए। बोले कि अच्छा है, अभी वो ठहरे हैं, वो तो उनकी फ़्लाइट है, वो जाएंगे बनारस से बम्बई जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, बम्बई से है फ़्लाइट, अरे हैदराबाद जाएंगे, वहाँ से उनकी फ़्लाइट है, वो जाएंगे। खैर, तो उनसे मैंने कहा, फिर उन्होंने जो है वो मैं किया जो कुछ भी, मतलब जो अपना जो तंत्र मंत्र जो भी विधान है वो मैंने किया। फिर मैंने पूछा कि बोलिए वो ऐसा ऐसा है कि नहीं। वो मेरा पाँव पकड़े। मैं बोला कि देखिए मैं कोई
सीधा बता दिया कि मैं कोई स्वामी जी और वो नहीं जो मेरा पैर पकड़े, गुरु जी नहीं। मैं सीधा सीधा मैं फौजी आदमी ठहरा, चूँकि कर्मकांड, ज्योतिष, नैवेद्य, व्याकरण, साहित्य मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो पढ़ा है तो पढ़ा है। अब पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाँव पुजवाऊँ सबसे, तो ये चीज़ नहीं है। आप बस वो ठीक है, आप देख लीजिए। अभी जब आप आइएगा वापस तो मैं उसकी पूजा करा दूँगा। तो खैर अभी तो वापस नहीं आएगा, आने में उनको विलम्ब होगा, कैसे 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 आते हैं लोग, विलम्ब होगा। तो तात्पर्य कहने का ये कि अभी आप ये तत्काल मत मान लें कि आपके साथ ये अन्याय होगा, ये न्याय होगा। जैसा कि मैं बताया कि शनि न्याय का देवता है, कभी अन्याय नहीं कर सकता। अन्याय कहने का मतलब कि पक्षपात नहीं कर सकता, उसके पास दया नहीं है। न्याय तो न्याय। तो अब वो उसका पहले देख लीजिए। दूसरी बात और भी होती है, एक बात और मैं बता दूं कि बहुत मान लीजिए गलती से आप देख लिए कि हाँ मंगल अशुभ है, घर में पड़ा हुआ, अशुभ घर में पड़ा हुआ है कुंडली में, और उसी के कारण दुख हो रहा है और आपने उसकी शांति कराई। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बड़ा मैं विचित्र देख रहा हूँ आजकल, ये कुंभ विवाह है और क्या क्या करा रहे हैं लोग। अरे भाई, कुंभ विवाह की कुछ स्थितियाँ होती हैं, कुछ अवस्थाएं होती हैं, तब कराते हैं। ये नहीं कि चाहे वो कहीं पर भी मंगल हो और मांगलिक आप निर्धारण करके उसका कुंभ विवाह करा दिए, इसका बड़ा विपरीत फल पड़ता है। कुंभ विवाह में क्या होता है, ये होता है कि कुंभ के साथ, घड़े के साथ उस लड़की की शादी या लड़के की शादी करा दी जाती है और फिर कुंभ को फोड़ दिया जाता है। तो मान लिया जाता है कि पहली पत्नी मर गई या उसका पहला पति मर गया, फिर उसका विवाह करा देते हैं। यही होता है, कुंभ विवाह का मतलब ही यही होता है। तो ये ऐसी कुछ अवस्था होती है। ये कुंभ विवाह तभी हो सकता है जब मंगल 7वें हो। ये नहीं कि वो 8वें हो, 12वें हो, लग्न में हो, कहीं पर भी हो तो आप कुंभ विवाह करा दिए मंगल शांति के लिए। इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो चाहे जिंदगी भर शादी करते रह जाइए, रोज रोज शादी कीजिए, कोई शादी टिकने वाली नहीं होगी और दाम्पत्य जीवन बिखर जाएगा, दुखी रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले कुंडली की वास्तविकता का निर्धारण करके ही ये देखना चाहिए कि आपके लिए शनि बुरा है, भला है, और शनि का उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शनि की 7.5 जिसकी खराब है, चल रही है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप शनि की ही शांति कराएं। आप ये देखें कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कारण शनि की अशुभता को ज़्यादा बल मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रह जिसके साथ बैठता है उस पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस ग्रह को वो देखता है, चाहे जिस पर उस ग्रह की दृष्टि होती है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ज्योतिष का नियम, बिल्कुल नियम है ये, और वास्तव में भी ये सत्य बात है। सत्य बात है ये वास्तव में। ये कैसे? जैसे मान लीजिए कि ग्रह सूर्य और मंगल साथ बैठे हों, मंगल अस्त हो जाएगा, सूर्य का फल मिलेगा। किंतु यदि सूर्य और मंगल आमने सामने बैठे हों तो दोनों को एक दूसरे की दृष्टि प्रभावित करेगी, बुरी तरह से प्रभावित करेगी। वहां पर मंगल चूंकि अस्त नहीं है, इसलिए वो भी अपनी पूरी किरणों से सूर्य को प्रभावित करेगा, जितना भी हो सकता है उसको आच्छादित करेगा। तो ये सब ज्योतिष के नियम हैं, इसको ऐसे नहीं मोटे मोटे तौर पर नहीं मान सकते। अस्तु वीडियो लंबी हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा कि शनि बहुत कुछ दे देगा, ये 7.5 में बहुत कुछ दे देगा, जिसको कभी कुछ नहीं मिला होगा वो भी दे देगा। बस शर्त यही है कि ये आपकी कुंडली आप देख लें कि वास्तव में आपकी कुंडली में ये है या नहीं है। शांति भी कराएं तो ये देख करके कराएं कि हम शांति कराएं या न कराएं, शनि की अच्छे फल के लिए, और तब कराएं। वीडियो लंबी हो रही है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। वो मैं इसलिए देता हूँ ताकि इस पर आप अपनी समस्या लिखें, न कि उस पर तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, वाद विवाद और अपनी विद्वता दिखाएं। आप विद्वान हैं तो विद्वान है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भारत सरकार की तरफ से बहुत लंबी रकम मिल जाती है पेंशन के लिए, वो मेरे लिए पर्याप्त है। दैट इज सफिशिएंट टू सर्व माई पर्पस। व्यापार नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास व्यापार है, आपके पास दुकान है ज्योतिष की, तो आप कीजिए, लेकिन हमारे साथ तर्क वितर्क न कीजिए। समस्या है आप लिखिए, मैं उसका समाधान होगा बताऊंगा। शुल्क लेता हूं तो समाधान बताता हूं। जैसा कि मुझे देखने में आया है कि बाकी पंडितों से मेरी दक्षिणा, मेरा शुल्क ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि आप सक्षम हो, समर्थ हो, आपको आवश्यकता हो, इच्छुक हो तो संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो दूसरे को बताएं, नहीं अच्छी लगती हो तो आधे में छोड़ के अगला वीडियो देखें। मैं अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ